हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGT SST। ये चैनल मैंने DSSS और KVS की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। हम इस यूट्यूब चैनल पे TGT SST से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे और ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे। इससे हमें अपने फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम में किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको गैस करने में हमें मदद मिलेगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे जो DSSS में जनरल पेपर जो 100 मार्क्स का होता है उसमें 20 क्वेश्चंस GS के पूछे जाते हैं। तो आज हम GS के कुछ क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 मंडलों में विभाजित और 1028 ऋचाओं का संग्रह है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। इसका सही आंसर है सी, ऋग्वेद। इसके बारे में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसे ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और हिंदू धर्म में वेदों का सर्वोच्च स्थान है और वेद विश्व के सबसे पुराने साहित्य भी माने जाते हैं। वेदों की रचना ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने की थी और ऋषि कृष्ण द्वैपायन को आज वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सामवेद में जो साम शब्द है उसका अर्थ है संगीत। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत में प्रस्तुति की गई है। ये जो संगीत शास्त्र है उसका मूल आधार है सामवेद। जो सामवेद है इसमें 1824 संगीतमय मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। ये इस क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है डी, एपिग्राफी। इसके बारे में हम कुछ एडिशनल जो 4 ऑप्शंस हैं, अगर हम इन एक ऑप्शन तो हमारा आंसर हो जाता है और जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं अगर हम उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो ये ऑप्शंस बाकी बचे हुए हैं 3 ऑप्शंस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस फ्यूचर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो इसमें एक ऑप्शन है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्कों और अन्य मुद्राओं के अध्ययन को। फिर एक ऑप्शन है हमारा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जिसको हिंदी में नृजाति कहा जाता है, ये स्टडी करता है विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण। और जो आर्कियोलॉजी होता है यानी कि पुरालेख, इसमें किसी प्राचीन भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, पुरालेख कहलाता है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। इसका सही आंसर है सी, कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर कांसे से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे और वे धातु मिश्रण करना भी सीख गए थे। कांसा तांबा और टीन की एक मिश्र धातु है और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से कांसे की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्रमुख है। अब हमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, बनावली हरियाणा के किस जिले में हिंदू घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद
और जींद। इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही ऑप्शन है, इसका आंसर है फ़तेहाबाद, जो बनावली हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले में सिंधु सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बनावली से सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हल की आकृति प्रमुख है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में बनावली के लोग कृषि कार्य करते थे। अब ये इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्यूचर में। तो हमें जो 3 ऑप्शंस हैं आंसर के अलावा हमें उनके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने में ये हमारी मदद करेंगे। हमारा 5th क्वेश्चन है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था। R.D. बनर्जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान का पता चला था। कब? 1922 में। 1930 के दशक में इस स्थल पर सर जॉन मार्शल, D.K. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में खुदाई की गई थी और लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का फादर भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? लॉर्ड अलेक्जेंडर। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। हमारा 6th क्वेश्चन है, किस हड़प्पा के स्थल में एक जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा स्थल में एक जुते हुए खेत की खुदाई के साक्ष्य पाए जाते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे और इस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कब? 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। 7th क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। ये जो लोथल है ये एक प्रमुख बंदरगाह था। इसकी खोज सबसे पहले 1955 में डॉक्टर S.R. राव ने की थी और लोथल अहमदाबाद के पास भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। 8th क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने टेराकोटा धातु और पत्थर जैसी सामग्रियों से मूर्तियाँ, मोहरें, मिट्टी के बर्तन और गहने बनाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसका सही आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा धातु का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले का एक गांव है। यह गांव घग्गर हाकरा के मैदान में स्थित है और 2014 में इसे सबसे बड़े भारतीय हड़प्पा स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी 2014 में। किसको? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले का एक गांव है। इस स्थल की खोज 1969 में 69 में सूरजबान ने की थी और इस जो ये राखीगढ़ी है इसका उत्खनन यानी कि यहाँ की इसको खोदा गया था बड़े पैमाने पर 1997 से 99 यानी 97 to 99 में अमरेंद्र नाथ द्वारा। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। ये
सिंधु सभ्यता की एकमात्र बंदरगाह है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच में स्थित है। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।